फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जो है सब्सक्राइब करने के लिए क्या कर सकते हैं, YouTube पर मात्र छाया जीएस डालेंगे तो वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या स्कैनर से आप जाके जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर दिए हैं कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्र छाया अब एकेडमी जो है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक है और ज्योग्राफी के टॉपिक की जो है पार्ट 1 है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब बात करें कि हम जो इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे सौर मंडल में जो है पृथ्वी का स्थान क्या है। ठीक है, इसमें जो है ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है, लेसन ही 1 समझें। इसमें जो हम बात करेंगे यूनिवर्स की बात करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत चीजें आती हैं और सोलर सिस्टम की भी बात करेंगे और यूनिवर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें कि लिखा है, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पॉइंटों पर बात करेंगे, वो है खगोलीय पिंड है। ठीक है, सौर मंडल है। खगोलीय पिंड को यूनिवर्स कहते हैं, सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं, सूर्य जो है सन है। ठीक है, स्टार में बात करेंगे, प्लैनेट में बात करेंगे। ठीक है, और जो है इनके उपग्रह हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, आज जो है ज्योग्राफी के लेसन 1 है और हम एनसीईआरटी बेस, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है 6 से लेकर 12 तक की जो मेन चैप्टर है उनको खत्म कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें खगोलीय पिंड क्या होते हैं। ठीक है, कभी पूछ ले कि यूनिवर्स क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है तो एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो बना है। तो एक लाइन में अगर जो मुझसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे तो आप उसको कह सकते हैं यूनिवर्स जो है एवरीथिंग है, मतलब हमारे सामने जो भी चीज है सब कुछ जो है यूनिवर्स है। ठीक है, लिखा है सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड को खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, अब खगोलीय पिंड की बात कर रहा है। ठीक है, खगोलीय पिंड, तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है, सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य, चंद्रमा और रात के समय पर आकाश में जगमगाते लाखों पिंडों को जो है गैलेक्सी। ठीक है, पिंडों की बात करें तो गैलेक्सी। ठीक है, खगोलीय पिंड जो है आकाश गंगा है जैसे। ठीक है, गैलेक्सी हैं तो गंगाएं हैं, बहुत सारी गंगाएं हैं, तो इनको जो है आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब बात करें कि कभी कोई पूछ ले कि मतलब आपने जो है आकाश गंगाएं देखी हैं, बहुत सारी क्षुद्र गंगाएं होती हैं। अब बात करें कि आप कभी जो है जब छत में सोते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टार हैं कहीं ना कहीं कहाँ ऊपर होते हैं, बादल में। ठीक है, तो गुच्छा के गुच्छा होते हैं। जब एक गुच्छा जहां पर होता है तो वहां पर जो एक आकाश गंगाएं होती हैं, तो बहुत सारी जो है आसमान में जो है बात करें आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार भी हैं। तो इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, खगोलीय पिंड को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक जो है स्टार है जिनको तारे बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे जो हैं प्लैनेट हैं या उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टार और जो है प्लैनेट में अंतर क्या है। ठीक है,
ठीक है। अब स्टार क्या होते हैं, स्टार कहें या तारे, तारे क्या होते हैं, जिनकी अपनी खुद की जो ऊष्मा होती है, ठीक है, हीट कहें या एनर्जी कहें, ठीक है, जिनकी खुद की अपनी ऊष्मा या हीट होती है, उनको जो है क्या कहते हैं, तारक कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य हमारा खगोलीय खगोलीय पिंड में जो क्या है, एक तारा है, ठीक है। अब तो सूर्य से आप जानते, लिखा भी है, जिस खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। ये पिंड जो होते हैं गैस के बने होते हैं, ठीक है, ये गैस के बने होते हैं, जैसे हीलियम गैस है, ठीक है, गैस के बने होते हैं और जो है आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही ये पिंड हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, अतः हम बड़ा चमकीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब सूर्य है, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है, ठीक है। जो सूर्य है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो जब पृथ्वी से दूरी भी में बहुत है सूर्य, तो जब सूर्य की किरणें जो हैं हम पर पृथ्वी में पड़ती हैं तो इतनी गर्मी पड़ती है, अगर जो कहीं पास होता तो रहना भी मुश्किल पड़ जाए, ठीक है। अब हमने बात की स्टार की, स्टार की बात करते हैं प्लैनेट की या ग्रहों की बात करें। ग्रह वो होते हैं जिन खगोलीय पिंड में, ठीक है, खगोलीय पिंड में या आकाश गंगाओं में ऐसी जो होती हैं जिनमें ऊष्मा नहीं होती, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं या प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ग्रह केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश को अपरिवर्तित करते हैं और ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लैनेट का मतलब होता है घूर्णन करना या चक्कर लगाना, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगा रही है, तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। सारे जो प्लैनेट हैं कहीं ना कहीं किसका चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लिखा भी है कि प्लैनेट का अर्थ क्या होता है, तो घूमने वाला, ठीक है। हमारी पृथ्वी भी एक प्लैनेट है और सूर्य का चक्कर लगा रही है और ऊष्मा भी लेती है। प्रकाश जो है अगर सूर्य ना निकले तो पृथ्वी में क्या होगा, सारी जगह बर्फ ही जम जाएगी, ठीक है, एक बिल्कुल कोई काम की ही नहीं रहेगी। तो सूर्य की किरणों से कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर बना रहता है, तो सूर्य की किरणों से ही, और प्रकाश भी मिलता है तो किससे, सूर्य की किरणों से, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है या प्लैनेट की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अब बात करें सौरमंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की, सौर और 8 ग्रहों को मिलाकर जो है सौरमंडल या सौर परिवार बनता है, ठीक है। सोलर फैमिली कहें या सोलर सिस्टम कहें, जो 8 मंडल और जो क्या है 8 मंडल और सूर्य को मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। 8 ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे कि ग्रहों को परिक्रमा करने वाले पिंड, जिन्हें उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें जैसे सूर्य है, सूर्य की जो चक्कर लगा रहे हैं तो कौन लगा रहे हैं, प्लैनेट लगा रहे हैं, जैसे पृथ्वी लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, गुरु, यूनिवर्स, अरुण और वरुण है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी जो है पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रही है, तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की बात करें तो उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का जो ठीक है, तो बात कर रहे थे कि सूर्य का उपग्रह कहे, ठीक है, सूर्य का उपग्रह कहे तो सूर्य का जो ग्रह, सूर्य की चक्कर कौन लगा रहा है, तो पृथ्वी लगा रही है,
और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा, तो चंद्रमा लगा रही है। ठीक है, तो सूर्य उपग्रह, सूर्य का उपग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, अब बात करें सूर्य अत्यंत गर्म, अब हम बात कर रहे हैं सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य और सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जब हम देखते हैं तो सूर्य जो है अपने स्थान पर जो है केंद्रित है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे, तो कौन लगा रहे, प्लैनेट लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी लगा रही है। कहते हैं अत्यंत विशेषता क्या है सूर्य की, सन की विशेषता क्या है, तो अत्यंत गर्म है, गैसों से बना है, होने के कारण पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। इसे ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। देखते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय बहुत ज्यादा जो है बर्फ से हमेशा ढका रहता है। अगर कहीं सूर्य की किरणें ना आए तो और ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, अभी बात की थी तो 10 लाख गुना बड़ा है, और लगभग जो है 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य है पृथ्वी से दूर है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है। जब हम सोलर सिस्टम को जब लगाते हैं तो आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह और या सबसे पास में कौन है, पृथ्वी के पास में, सॉरी सूर्य के पास में कौन है, तो बुध है, और बुध के बाद आता है क्या, मंगल आता है, और फिर उसके बाद क्या, पृथ्वी। ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो सूर्य से 10, ये हो गया। प्रकाश की गति लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से, अर्थात इतनी तीव्रता से कहाँ आती है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट लगता है। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक तो 8 मिनट लगता है। सूर्य से पृथ्वी कितनी छोटी है, तो 109 गुना छोटी है। ठीक है, और दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो हैं हमको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ग्रह की, तो ग्रह की कुल संख्या कितनी है, तो सोलर सिस्टम में जो है बात करें 8 है। ठीक है, प्लैनेटों की संख्या क्या है, तो 8 है। ठीक है, अब ये जो लगे हैं सूर्य से दूरी के अनुसार में लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, जब सबसे पहले सूर्य की पास में अगर जो देखेंगे कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह पूछे या सूर्य के सबसे पास पूछे तो मरकरी है। ठीक है, मरकरी या हिंदी में से बुध कहेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर शुक्र है और इसे वेनस कहेंगे। फिर इसके बाद जो पृथ्वी है अर्थ कहेंगे, और पृथ्वी के बाद अगर जो कहीं जीवन संभव है, ठीक है, तो पृथ्वी के बाद अगर जो कहीं जीवन संभव है तो वो है मार्स पर। ठीक है, अभी मंगलयान भी छोड़ा गया था। ठीक है, पता लगा था कि पानी के कुछ अवशेष मिले थे। पृथ्वी के बाद एकमात्र प्लैनेट जहाँ पे जीवन की संभावना है तो मंगल ग्रह पर, मार्स पर है। फिर इसके बाद जो है पृथ्वी है, सॉरी बृहस्पति है, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को जो है स्ट्रम कहते हैं, और यूरेनस जो है और नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे, लिखा भी है कि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा जो बुध है। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड जो होते हैं, झुंड रहते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। विशेषता ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब उत्पत्ति देखते हैं कि कैसे किसकी हुई है। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह
उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट से बिखर बिखर गया था। ठीक है, जब विस्फोट होता है, कहते हैं कि पृथ्वी जो थी क्या थी, तो सूर्य का ही पार्ट है, और विस्फोट होने के कारण जो है अलग से ये बन गई। ठीक है, अब अब अभी हम बॉल को जब फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है। ठीक है, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ नीचे आ जाती है। कुछ दूरी पर जाकर हम ऊपर से बॉल अगर जो फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही रहेगी। ठीक है, जब जहां पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बात करें स्थिति, पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसमें सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो स्थान तीसरा है, और आकार की दृष्टि में कितना, पांचवा है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो जुपिटर के या बृहस्पति के। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक है, पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसका सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा, तीसरा स्थान है, और आकार में जो है पांचवा है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लगता है, तो 365 दिन। ठीक है, 365 दिन, 6 घंटे और 51 मिनट की जो है समय लगता है। और इसीलिए देखते हैं कि एक लीप ईयर भी होता है 4 साल में। ठीक है, 4 साल बाद जो है एक लीप ईयर होता है। अभी देखें तो लीप ईयर कब अभी व्यतीत हुआ था, वो 2020 में। अब आएगा कब, तो 2024 में आएगा। ठीक है, लीप ईयर, उसमें जो है फरवरी कितने की होती है, तो 29 की होती है। ठीक है, यही दिन है जो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। विशेषता क्या है, दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, इन पर कुछ चपटी है। ठीक है, अलग जो है हर ग्रह की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है और गोलाकार है, और ऊपर की सतह पर एक चपटी है। ठीक है, आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है, आकार और बनावट में बात करें तो शुक्र ग्रह के समान है। इसीलिए जो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, सौंदर्य की देवी। ठीक है, सांझ का तारा। ठीक है, जो जितनी भी सुंदरता की बातें होती हैं तो किसके लिए होती है, वो होती है शुक्र के लिए। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसीलिए संभव है कि क्योंकि पृथ्वी पर जल है, उपरयुक्त है, तापमान है। ठीक है, जीवनदायिनी गैसें से युक्त सघन वायुमंडल उपस्थित है। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार अंतरिक्ष से देखने पर, ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर, जैसे कि राकेश शर्मा जो है 1984 में जब गए थे अंतरिक्ष में, तो वहां से पृथ्वी के बारे में क्या बोला था, तो वही है कि पृथ्वी से दिखाई देखने पर, तो पृथ्वी में क्या है, जैसे 1/3 में, मतलब 25 पैसे में पानी रहते हैं और 75 पैसे में क्या है, पानी है। इसीलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, और आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देगा और पृथ्वी जो है नीली दिखाई देगा, जिसका कारण पृथ्वी पर मौजूद जो है पानी है। अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। अब बात करें उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। बात करें, सहचर वो होता है जो साथ साथ में चले। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो सहचर का अर्थ यही होता है, सह माने साथ में, चर माने चले। तो जो पृथ्वी मतलब जो है उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के साथ साथ उनकी परिक्रमा लगाते हैं या साथ साथ चलें। ठीक है, बात करें पृथ्वी का उपग्रह, और यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा तो सूर्य की भी परिक्रमा करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब बताएंगे कि वो
चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ठीक है, अभी आगे इसी में बताएंगे। विशेषता, किसकी विशेषता देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं उपग्रहों की विशेषता क्या है। तो उपग्रहों की विशेषता है, अब तक हमारे सौर परिवार में 500 से ज्यादा उपग्रहों की खोज की गई है, ठीक है, हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी में उपग्रह हैं, ठीक है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, एक बुध है और दूसरा जो शुक्र है, ठीक है, इनके उपग्रह नहीं है। तो कहां से उपग्रह की शुरुआत होती, पृथ्वी से, सबसे कम पृथ्वी में, सबसे ज्यादा बृहस्पति में, ठीक है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वे भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परिवर्तित करते हैं, ठीक है। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा का व्यास जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। अगर वही बात है कि 1/4 मतलब जो है 25% जो है क्या है, चंद्रमा है पृथ्वी का, ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग जो है 3,85,005 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण यह इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश हम तक 1.25 घंटे में पहुंचता है, ठीक है, 1.25 घंटे, ठीक है। हाँ, सूर्य से कितनी देर में पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो 8 मिनट की, ठीक है। अब इसमें 1.25 घंटे मतलब कि 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। 1 घंटे 1.25 सेकंड है, ठीक है। 1.25 सेकंड का मतलब ये हुआ, 1.25 सेकंड ये हुआ कि 1.25 सेकंड मतलब बात करें कि 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है जो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है, ठीक है, पास होने के कारण जल्दी आ जाता है। चंद्रमा द्वारा प्रकाशित हम तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। अब विशेषता क्या है, विशेषता, पृथ्वी हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जो किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी का परिक्रमण करती है। और इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर जो है पृथ्वी का पूरा कर लेते हैं। इतने ही समय अपने अक्ष में घूमने के घूर्णन कहते हैं। अब घूर्णन ये होती है कि जैसे आप मुझे, ठीक है, जैसे आप मुझे अपने अक्ष पर घूमने के लिए कहेंगे तो ऐसे घूम के देखो, मैंने अपने अक्ष पर क्या किया, तो घूर्णन किया। अब जैसे कि इस रूम की जो है परिक्रमा करना है तो टाइम लगेगा, तो मैं जो है एक स्थान से जाके दूसरे, जैसे मंदिर की परिक्रमा की जाती है और जब आरती की जाती है तो अपने स्थान पर घूर्णन किया जाता है, मतलब ऐसे आरती करते करते ऐसे घूम जाते हैं, तो ये घूर्णन हो गया। और जब मंदिर के चारों ओर जब हम घूमते हैं तो वो परिक्रमा हो गया, ठीक है। तो परिक्रमा और घूर्णन में दोनों में अंतर आया, ठीक है। अपने स्थान पे अगर जो परिक्रमा लगाएंगे तो कम समय लगेगा, मंदिर का लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, एक घूर्णन करता है, यही कारण है कि हमें चंद्रमा का जो है आधा पार्ट ही दिखाई देता है, क्योंकि इसको बराबर टाइम लग रहा है, तो इसका जो है आधा पार्ट ही हमको दिखाई देता है। बात करते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी स्थिति। यह है पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, वह इस विशाल ब्रह्मांड की एक छोटी से कण है, ठीक है। बहुत पृथ्वी से भी बड़े बड़े जो हैं प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, ठीक है,
तो पृथ्वी तो एकमात्र जो है छोटा सा कण है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके। हमारे सौरमंडल जैसे लाखों तारों मंडल को मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। और हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाशगंगा, ठीक है। बहुत सारे सौरमंडल हैं, ठीक है। जैसे कि एक एक जो है खगोलीय पिंड में, ठीक है, बहुत सारे सौरमंडल हैं। उनमें से एक और मंडल है जिसका नाम है आकाशगंगा, ठीक है, जो हम पर जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। विशेषता क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड से शायद लाखों मंदाकिनियां हैं, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। और ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि इन्हें प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी में मापा जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि गंगाएं मंदाकिनी जो हैं बहुत सारी मेखलाएं होती हैं, जो हम जब छत में सोते हैं तो देखते हैं कि एक एक गुच्छा टाइप का होता है और दूरी होती है, ठीक है। एक एक गुच्छा टाइप होता है तारों का और दूरी होती है, तो वही जो है एक एक जो है क्या है, मंदाकिनी है, ठीक है। सौर परिवार के सभी 8 ग्रहों का परिक्रमण जो है दीर्घ वृत्ताकार पथों में करता है, जिन्हें कक्षा कहते हैं, ठीक है। जो एक जैसे सर्किल बना दिया जाए सूर्य को, और फिर सूर्य के चारों ओर जो है बहुत सारी जो है ग्रह जो परिक्रमा करेंगे, तो उन्हें क्या है, कक्षा कहते हैं। परिक्रमण करते समय सभी ग्रहों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत रहती है, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई चलती है, अब जैसे कि यही घड़ी है, अब ये घड़ी है, ठीक है। अब ये घड़ी जो चल रही है, तो घड़ी की सुई जो है कहां से चल रही है, ऐसे क्लॉक वाइज चलती है, ठीक है। अब ये घड़ी की सुई जो है क्लॉक वाइज चल रही है, और सारे जो हैं ग्रह जो हैं कैसे चलते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक है। ये जो घड़ी की सुई चल रही है तो ऐसे नहीं चलते ग्रह जो चलते हैं उल्टे चलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। यह ग्रह भी अपने कक्ष पर घूर्णन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी भी है जो 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है, और सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन लेती है, ठीक है। सूर्य और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण और घूर्णन की दिशा अलग अलग होती है, जबकि शेष ग्रह सभी ग्रहों की परिक्रमण और घूर्णन की दिशा एक ही रहती है, ठीक है। सूर्य से ग्रहों की दूरी इतनी अधिक होगी जिन्हें परिक्रमण से इतना ही अधिक समय लगेगा। ये बात बहुत सही है। अब जैसे बात हम करें कि जैसे कि एक अगर इसको सूर्य मान लें, तो सूर्य की अगर जिसको पास में एक चक्कर लगाना हो तो पास लगेगा, फिर थोड़ी दूर में अगर जो इसको चक्कर लगाना हो तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इसके ऐसे इस साइड से रखा जाए तो और टाइम लगेगा। मतलब सूर्य की दूरी से जितने ग्रह दूर होंगे उनको जो है उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। जो सूर्य से जितना दूर होगा उस ग्रह को उतना ही जो टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पास हमने देखा था कौन था, तो बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। तो ऐसे ही जितने दूर में रहेंगे उतना ही समय लगेगा, ठीक है। अब अतः इसे एक चक्कर लगाने में जो है 88 दिन लगते हैं। इससे विपरीत
सबसे दूरी का चक्कर लगाने वाले नेपच्यून को जो है 165 वर्ष लगते हैं। हमारी पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, तो एक सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। इससे और आगे बढ़ेंगे जो सूर्य की पास के क्रम में, तो मंगल जो है शुक्र है, उसको और कम समय लगता है, शायद 200 कुछ दिन लगते हैं। अब बात करें तो सबसे पास में कौन था? बुध। तो बुध को जो है 88 दिन लगते हैं एक परिक्रमा करने में, ठीक है, सूर्य का। और सबसे दूर जो है अरुण वरुण, ठीक है, नेपच्यून यूरेनस और नेपच्यून की बात की तो सबसे ज्यादा वरुण दूर है, तो उसको 165 साल लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। जो सूर्य से जितने निकट होगा तापमान उतना ही अधिक होगा या गर्म होगा, जो ग्रह जितना दूर होगा उतना कम होगा। भाई मैं इस बल्ब के पास में हूं तो मुझे ज्यादा तापमान लगता है, अब इस बल्ब को थोड़ा दूर रखूंगा तो मुझे और कम तापमान लगेगा, अगर जो इस रूम से ही हटा दूं तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो सूर्य के जितना पास होगा वो ग्रह जो है उतना ही तापमान होगा, ठीक है, ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य में होता है, ठीक है, और सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 3000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, ठीक है। तो एक चैप्टर जो हमारा खत्म हो गया। अभी हमने इसमें बात की किनकी? सूर्य की बात की, ग्रह की बात की, उपग्रहों की बात की, ठीक है, परिक्रमण की बात की, ठीक है। तो अब इसके साथ में ही